हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज बाद दोपहर आपका 12वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ, जो सेट नंबर 1 था। जुलाई में होना था, अगस्त में हुआ है आपका। ये 20 नंबर का टेस्ट है आपका और इसमें 45 मिनट का समय दिया गया है। इसमें सभी प्रश्न आपने करने हैं। 1 से 7 प्रश्न 1 अंक का है, 8वां प्रश्न नंबर 8 3 अंक का है, 9 4 अंक का है और प्रश्न नंबर जो 10 है वो 6 अंक का है। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी। क्वेश्चन 1 to 7 कैरी 1 द मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 कैरीज दीज 3 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 9 कैरीज 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10 कैरीज 6 मार्क्स। केंद्रीय पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप से शुरू करते हैं। केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियां कौन नियंत्रित करता था? हु कंट्रोल इकोनॉमिक्स एक्टिविटी अंडर द सेंट्रल प्लेस प्लान इकोनॉमिक्स। इसमें उद्योगपति इंडस्ट्रीज नहीं करती, निजी फर्म प्राइवेट फर्म नहीं करती, गवर्नमेंट सरकार केंद्रीय नियोजित के में सरकार करती है, उपभोक्ता नहीं, कंज्यूमर नहीं करते। तो हमारा आंसर होगा गवर्नमेंट या सरकार, यानी ग ऑप्शन हमारा ठीक है इसके लिए। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित कौन सा जोड़ा प्रतिसाधन वस्तुओं का उदाहरण है? विच इज़ द फ्लॉविंग पेयर ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ द सिचुएशन गुड्स सिचुएटेबल गुड्स। पहला है क्या? पेन और स्याही, पेन एंड इंक। सेकंड कार और पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल। और गए है आपका लिम्का एंड पेप्सी, लिम्का एंड पेप्सी कोला। और इसके बाद उपरोक्त सभी ये सारे ऑल ऑफ द अबोव्स। तो इनमें पेन और स्याही पूरक हैं, कार और पेट्रोल भी पूरक हैं, लिम्का और पेप्सी ये आपके प्रतिस्थापन वस्तु हैं, सब्स्टिट्यूट है। तो हमारा उत्तर होगा गए। तो हमारा जो सेकंड प्रश्न इसका उत्तर गए होगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अल्पकाल में उत्पादन शून्य होने पर कौन सी लागत शून्य हो जाती है? क्योंकि हमेशा स्थिर लागत स्थिर रहती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। बट उत्पादन शून्य तभी होता है, उत्पादन शून्य होने पर कच्चे माल की जरूरत नहीं होती। अतः जो औसत लागत है वो तो नहीं शून्य होगी, सीमांत लागत भी शून्य नहीं होगी, परिवर्तन लागत होगी। अल्पकाल में उत्पादन शून्य होने पर कौन सी लागत शून्य हो जाती है? विच इज द कॉस्ट बिकेम जीरो व्हेन द आउटपुट इज जीरो इन द शॉर्ट रन। एवरेज कॉस्ट 9, औसत लागत नहीं होती, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट भी नहीं होती, परिवर्तन लागत ये होती है आपका। ये आपका आंसर रहेगा। इसमें आपका उत्तर रहेगा वो गए रहेगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का या बाजार शक्तियों का? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की बात कही है यहाँ पर, खुली अर्थव्यवस्था कही है। इन दी फ्री इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्स। मांग और पूर्ति के द्वारा, बाजार की शक्तियों के द्वारा कंट्रोल होता है। तो आपका उत्तर रहेगा ये वाला आपका उत्तर रहेगा बाजार की शक्तियाँ। ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति पर आय का प्रभाव कैसा पड़ता है? व्हाट इज़ द इनकम इफेक्ट इन द केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स के मामले में जब इनकम बढ़ जाती है तो बंदा कम कर देता है, आय बढ़ने पर उसको कम कर देता है। इसका मतलब नेगेटिव है, ऋणात्मक होता है। तो हम इसको उत्तर लिखेंगे ऋणात्मक। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगत वस्तुओं में परिवर्तन खालिस्तान कहलाता है, उत्पादन या उपभोग कहलाता है। जब वस्तुएं परिवर्तित हो जाती है उसको उत्पादन कहते हैं। एक वस्तु कच्चे माल से दूसरे माल में चेंज हो जाने को उत्पादन कहते हैं। तो हमारा इसका उत्पादन उत्तर आएगा। या ट्रांसफर फॉर द इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शंस। इसका बाद अगला आपका 7th अभिकथन ए और तर्क आर पढ़िए। अभिकथन किसके लिए उत्पादन किया जाए कि वितरण से संबंधित है? बिल्कुल ठीक है। फॉर होम इज़ द प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम दैट रिलेटिव द डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए तर्क दिया है, संसाधनों की वृद्धि केवल तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था में संसाधनों सृजित करती है। भी बिल्कुल ठीक है। ग्रोथ इज द रिसोर्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन द इकोनॉमिक्स ग्रांटेड मोर रिसोर्स। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है और पहले का ये स्पष्टीकरण भी है। तो इसलिए हमारा उत्तर अभिकरण ए और आर दोनों सत्य है। तर्क का विकास सही स्पष्टीकरण करता है। बोथ आर द ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन ट्रू इज करेक्ट एक्सेप्शन ऑफ द
असर्शन ए, बिल्कुल ठीक है आपका। ए उत्तर है, क्या उत्तर है आपका? तो आपका ये क्या उत्तर सही रहेगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न चलते हैं हम अतिलिखित उत्तरदान प्रश्न। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र क्या है? व्यक्तिगत इकाई, बहुत इजी प्रश्न है आपके लिए, बहुत आसान से आराम से दे देंगे आप, जिसमें सिर्फ एक इकाई, एक फर्म या एक व्यक्ति या किसी सिंगल इकाई का अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाए, आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाए, उसे हम व्यष्टिगत अर्थशास्त्र कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर निम्नलिखित में से को पूरा कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा था आपका, देखिए पहला 1 2 3 सीमांत उत्पादन 40 से पहले कुछ नहीं है, इसलिए इसका सीमांत उत्पादन आपका डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। पहले था ही नहीं, अगले में आपका 80 हो गया तो 40 सीमांत उत्पादन 80 में से चढ़ गया, आपका 40 आ जाएगा। इसके बाद आपका 110 है, 110 में से 80 गया 30 आ जाएगा। इसके बाद आपका 130 है 20 आ जाएगा। यह आपने सारणी बढ़नी थी, तो आगे सीमांत उत्पादन। अब औसत कैसे कर निकालते हैं? कुल उत्पादन का हम इकाई से भाग दे देंगे, 40 को 1 से भाग देंगे, 40 आ जाएगा आपका। आप 80 को 2 से भाग देंगे, 40 आ जाएगा आपका। आप 110 को 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 4 तिया 3 तिया 9, 1 आ गया आपका, बच गया 9 के बाद 2 20, 6 तिया 18, बच गया 2 पॉइंट और बच गया 2, फिर 6 तिया 18.6, 36.6 ये आ गया आपका। और अगला आ गया 130, 4 को 4 ये आपका आ गया। इसको करेंगे हम तो पहले करेंगे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 3 आ गया। फिर बचा यहाँ पर आपका 1 10, 4 दूनी 8 आ गया आपका, फिर दशमलव आ गई आपकी, और उसके बाद 4 2 तारी 0, 4 5 20, ये आपका तालिका बनेगी आपकी। ठीक है, कर लेंगे मेरे ख्याल में आराम से, 5 है ये। और इसके बाद आपका दीर्घ उत्तर है, प्रश्न है मांग वक्र का अर्थ क्या है? मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर क्यों होता है? ये प्रश्न हमने क्लास में काफ़ी बार किया है और वीजी है। या इस प्रकार से मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है? एक ही बात थी, व्हाट इज़ द डिमांड करो, वाई डज ए डिमांड करो, शेप डाउनवर्ड क्यों है? ये प्रश्न आप कर सकते थे। या इसके अथवा में मांग की लॉस किसे कहते हैं? इसे प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन फॉर द एनी फोर्स इफेक्टेड। बहुत आसान सा था, या इनके काफ़ी सारे हो सकते हैं, दोनों में से आपके पास छूट थी पूरी। आप चाहे सेकंड वाला प्रश्न करें या पहले वाला करें, और दोनों ही आपके इजी थे। दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है जिसके आपको 6 अंक मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है इसमें मांग वक्र जो पूर्ति कीमत और मांग की मात्रा में अंतर दिखाने वाले कर्व को मांग वक्र कहते हैं। मांग वक्र ढलान नीचे की ओर क्यों होता है? ये आपने पता है कि क्योंकि घटती सीमांत उपभोक्ता प्रतिस्थान वस्तुएं, उपभोक्ता की आय और वह वैकल्पिक प्रयोग, ये बहुत से कारण जिनके कारण ढलान ऋणात्मक होता है, डिटेल में आप कर लेंगे। तो मुझे मांग की कीमत लॉस, कीमत के कारण मांग की जो परिवर्तन आता है, अर्थात कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में जितने प्रतिशत परिवर्तन आता है उनका जो अनुपात होता है उसे हम कीमत की लॉस कहते हैं। इसे प्रभावित करने वाले तत्व बहुत सारे हैं, जिनमें से आप केवल 4 का ही वर्णन करना है। कीमत लॉस को प्रतिस्थापन वस्तुएं भी करती हैं, पूरक वस्तुएं भी करती हैं, और आने वाला संभावित भविष्य भी करता है। और इसके अलावा कीमत बढ़ने की संभावना, ये भी इसको प्रभावित करती हैं। मौसम, ये भी मांग की लॉस को प्रभावित करता है, मांग की कीमत लॉस को। यानी बहुत सारे ऐसे प्रभाव हैं जो मांग की कीमत लॉस को प्रभावित करते हैं। तो इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।